देखो, संत के पास शक्ति भी होना चाहिए ना। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के पास शक्ति है, जैसे उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही साइड है। ऐसा कुछ है नहीं। इनका गुरुजी तो अभी पता चला कि वो जेल में भी है। अगर उनके पास कोई शक्तियां होती तो बाहर होते ना अभी। प्रेमानंद जी की किडनी खराब होते हुए भी वो आज जिंदा है, और जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ जाते? अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को सामने दर्शन क्यों नहीं देते? को भगवान मानते हैं ये भाई। जैसे श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे, ये भी महापुरुष हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी हुए हैं, ये भी महापुरुष। पहले जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था हमारे देश के लिए, तो उस समय की जो पीढ़ी थी वो उनको इसी हे दृष्टि से देखती थी कि भाई महात्मा गांधी तो जेल में हैं और ये कैसे महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन आज महात्मा गांधी जी को कितने आदर से देखा जाता है। तो कंस ने इतना अत्याचार किया था कि छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों की हत्याएं की थी। तब कृष्ण जी ने उनको क्यों नहीं बचाया? क्योंकि एक समय निर्धारित कर रखा था, उस समय पर आकर कृष्ण जी ने सबका फिर उस कंस को मारा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज है, अभी गेम जारी है, बहुत कुछ चेंज होना है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। रही बात शक्ति की, तो लाखों भक्त संत रामपाल जी महाराज के नावी है, उनको लाखों लाख सुख हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां कट रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में, एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ है प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य। उनका सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से है कि संत रामपाल जी महाराज जी यदि एक संत है, चमत्कार करते हैं, शक्ति है उनके पास, तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं? तो इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या कहना है, आइए जानते हैं उनके विचार। देखो, संत के पास शक्ति भी होना चाहिए ना। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के पास शक्ति है, जैसे उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही साइड है। ऐसा कुछ है नहीं। इनका गुरुजी तो अभी पता चला कि वो जेल में भी है। अगर उनके पास कोई शक्तियां होती तो बाहर होते ना अभी। वो क्यों रह जाते हैं? जब प्रेमानंद जी की किडनी खराब होते हुए भी वो आज जिंदा है, और जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ जाते? अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को सामने दर्शन क्यों नहीं देते? लाइव सत्संग क्यों नहीं करते? सॉरी, जो ऑफलाइन सत्संग क्यों नहीं करते? तो सामने क्यों नहीं आते फिर? अच्छा, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जेल का तो खैर ऐसा है, जैसे हम अपने पुराने भगवानों की भी, जिनको भगवान मानते हैं ये भाई, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे, ये भी महापुरुष हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी हुए हैं, ये भी महापुरुष। पहले जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था हमारे देश के लिए, तो उस समय की जो पीढ़ी थी वो उनको इसी हे दृष्टि से देखती थी कि भाई महात्मा गांधी तो जेल में हैं और ये कैसे महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन आज महात्मा गांधी जी को कितने आदर से देखा जाता है। तो आज का जो अभी युग चल रहा है, ये परिवर्तन का युग है, और ये परिवर्तन का युग है जो परमात्मा पहले निर्धारित कर गए थे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जी के रूप, अभी वो कबीर परमात्मा जी जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ युग परिवर्तन का काम कर रहे हैं। और जो अभी रही जेल की बात, वैसे ये बोलते हैं कि जेल में है, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं इनको कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं हैं। संत कभी जेल में नहीं होते। जैसे एक मोबाइल का जो टावर होता है वो चाहे कहीं पे भी खड़ा रहे, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो सब जगह काम कर रही होती है। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहीं पर भी हों, वो हमारे भारतवर्ष के अंदर हैं, वो अपनी जो वैज्ञानिक तरीका है उस तरीके से अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। देखो, आज जब संत रामपाल जी महाराज का 2014 में जो बरवाला का कांड हुआ था, उससे लेकर आज तक आप देखिए, ऐसा किसी संत के इतिहास में हुआ है? इतना बड़ा परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इतने आश्रम संत रामपाल जी महाराज के चल रहे हैं, और जनता, भाई बहन लोग हमारे इस ज्ञान को समझ करके, सोशल मीडिया पर देख करके, प्रमाणों को देख करके कितने उमड़ के आ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है वो करीबन करोड़ों में हो गई है। तो हम इस बात को नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। बाकी ये संत का शरीर है, ये 5 तत्व का है, ये कहीं पे भी रहता है, लेकिन सत्य की जो शब्द शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो कार्य करती है जी। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी उनकी जो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए सर, अभी भाई साहब ने जो बोला कि संत जैसे कि इन्होंने क्या, इनको भगवानों ने कोई चमत्कार नहीं किया। तो जैसे हमारे जो कृष्ण जी थे, वो जैसे ही पैदा हुए थे
वो जेल में, तो जैसे पैदा हुए उनके ताले अपने आप टूट गए थे और बाहर आ गए थे। तो जो भगवान होता है, जैसे बोल रहे हैं कि हमारे रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो मतलब जो कबीर साहब को ये पूर्ण परमात्मा भी बोलते हैं, तो अगर पावर है तो जैसे कृष्ण जी के वो ताले टूटे थे, इस प्रकार होना चाहिए ना। वो जेल में थे तो अपने आप बाहर आ जाते। कृष्ण जी के लिए तो वो लोग सो गए थे, ताले टूट गए थे, बहुत सारे चमत्कार हुए ना। तो बताइए सर, इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी, ये कोई पैमाना नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद में ताले टूट गए थे, सब कुछ हो गई थी व्यवस्था। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण जी का जैसे जन्म लिया था उन्हें, उस समय मथुरा में जैसे कंस को पता चला था सारी ये, तो कंस ने इतना अत्याचार किया था कि छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों की हत्याएं की थी। तब कृष्ण जी ने उनको क्यों नहीं बचाया? क्योंकि एक समय निर्धारित कर रखा था, उस समय पर आकर कृष्ण जी ने सबका फिर उस कंस को मारा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज है, अभी गेम जारी है, बहुत कुछ चेंज होना है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। रही बात शक्ति की, तो लाखों भगत संत रामपाल जी महाराज के नावी है, उनको लाखों लाख सुख हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां कट रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी को जो किडनी होते हुए कर रहे हैं, तो उनको किडनी होना ही नहीं था। अगर शक्ति समर्थ होते वो तो सब किडनी की बीमारी होना ही नहीं था उनको। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मैं थोड़ा प्रेमानंद जी के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अभी 15 दिन पहले मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रहा था, तो उस पर एक बहुत ही वृद्ध आत्मा और उसके प्रेमानंद जी के उसमें आई थी, वो बेचारा, और रो रहा था, वो रो रहा था, उसके आंसू टपक रहे थे। और वो ये कह रहा था कि मेरे को महाराज जी अब जीना नहीं है इस संसार में, और न मेरे को संपत्ति चाहिए, न मेरे को लड़का चाहिए, न मेरे को लड़की चाहिए, न मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनने पूछा, अब आपको क्या चाहिए? बोले मेरे को केवल मोक्ष चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए। मेरे को ये बताइए मेरा मोक्ष कैसे होगा? और भी उनके श्रद्धालु थे। जब मैंने उनके प्रेमानंद जी के उस बेचारे भोले वाले पुण्य आत्मा का जब मैंने वो देखा उसका, तो मेरे को जो प्रेमानंद जी ने उत्तर दिया, उसको देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि देखो ये हमारे भोली वाली आत्मा है, कैसे परमात्मा के लिए भटक रही हैं, और ये नकली उनको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनने क्या उत्तर दिया प्रेमानंद जी ने? आपका मोक्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम जपो। तो उनने बोला महाराज जी क्या नाम जपें? वही जो अभी भैया कह रहे थे कि राधे नाम से काम चल जाएगा, यही नाम उनने बता दिया कि राधे नाम जपो, आपका मोक्ष निश्चित है, आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं वो उनका जो देख करके मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि हे परमात्मा, इन संतों ने, प्रेमानंद जी जैसे ने, देखो कैसे डुबो रहे हैं इस जनता को। कोई प्रमाण नहीं, कहीं लिखा नहीं, और बताओ राधे नाम से मोक्ष कर रहे हैं। ये मोक्ष राधे नाम से कैसे हो जाएगा भाई? मैं इस डिबेट के माध्यम से सभी जितने भी आज इस डिबेट को देखने वाले हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, अगर इन नकलियों से प्रेमानंद जी जैसे बचना है, सत्य भक्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी इस संसार में जो बेचारे केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं, तो वो केवल आज के समय में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। साधना चैनल पर चलता है, श्रद्धा चैनल पर चलता है, और ज्ञानगंगा पुस्तक लीजिए, सभी पुस्तकें यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, परमात्मा के समागम में आइए। ये मत सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ पे हैं, जेल में हैं, ये कुछ नहीं है। इनने मूर्ख बनाने के लिए, केवल मूर्ख बनाने के लिए, परमात्मा को, केवल परमात्मा की आत्माओं को परमात्मा से दूर रखने के लिए सब ये षड्यंत्र के तहत खेल किया है। लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जल्दी आइए, जितना लेट होंगे उतनी ही पछताएंगे।